हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में भाग 5 हम लोग पढ़ लिए थे। आयत के बारे में, आयत का परिमाप हम लोग देखे थे, आयत का क्षेत्रफल देखे थे ना। तो आज हम देखेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यानी अगर ये क ग घ, तो क ख, ये भुजा क ख जो है वो किसके बराबर होगी? घ ग, यानी भुजा ग घ, भुजा ग बराबर ये भुजा क घ क ख, भुजा क घ, और ये भुजा ख, यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? ये कोण कितना होता है? ये भी कितना होता है? ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। प्रत्येक कोण कितना है? 90 अंश, ठीक। यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश। ये दो चीजें तो हम जान गए वर्ग के बारे में, ठीक है। अब हम इसमें सीखेंगे परिमाप निकालना। पहले परिमाप निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप सब एक ही है। आयत के परिमाप में हम क्या करते थे? सभी भुजाओं को जोड़ते थे ना। चारों भुजाओं, आयत में कितनी भुजाएं थी? 4 भुजाएं। चारों भुजाओं का योग करते थे। वर्ग में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। तो चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का ठीक है ना। वर्ग में भी चारों भुजाएं का, ठीक है, चारों भुजाओं का योग। यानी 4 भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर है ना। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, इसको हम लिख सकते हैं चारों भुजाएं बराबर होती है ना। आयत में नहीं होती, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो जोड़ेंगे सबको, तो भुजा को 4 बार जोड़ेंगे। भुजा धन भुजा धन भुजा, या भुजा गुणे 4, ठीक है। एक ही मतलब हुआ ना। जैसे 2 को 2 धन 2 धन 2 धन 2, 2 को 4 बार जोड़े, या 2 गुणे 4 कर दें। जैसे यक्स धन यक्स धन यक्स धन यक्स, कितना होगा? x गुणे 4। किसी संख्या को 4 बार जोड़ दिए, इसका मतलब उसमें 4 का गुणा कर दिया। तो भुजा को 4 बार जोड़ेंगे, तो भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, यानी भुजा गुणे क्या हुआ? 4। यानी वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? भुजा में 4 का गुणा कर, या तो चारों भुजाओं को जोड़ दें, मतलब तो वही एक ही हुआ, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम भुजा में 4 का क्या करेंगे? गुणा। जैसे एक प्रश्न देखा जाए, चलिए देखिए। अगर हम कहें कि एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है, एक वर्ग की भुजा कितना है? 4 सेमी। अगर हम प्रश्न बनाते हैं, एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है, उसका परिमाप बताइए। परिमाप क्या होगा? तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 को 4 बार जोड़ेंगे, 4 धन 4 धन, ये भी 4,
ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, यही होगा ना। तो 4 चौक का क्या हुआ 16। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भुजा गुणे 4। भुजा कितना है, भुजा कितना है, भुजा कितना दिया है 4 सेमी, उसमें 4 का गुणा कर दिए, कितना हो गया 16 सेमी। नहीं हुआ। अगर यही प्रश्न दूसरा प्रश्न होता, ये तो समझ में आ गया ना। एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया कि परिमाप ज्ञात करने के लिए उसकी भुजा में 4 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, या भुजा को 4 बार जोड़ देंगे, नहीं ना होगा, चारों भुजा को जोड़ देंगे, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। एक भुजा दिया है, इसका मतलब कि चारों भुजा दिया है ना, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। वर्ग की एक भुजा 5 सेमी है, तो परिमाप क्या होगा। वर्ग की एक भुजा कितना है 5 सेमी, बताइए मुझबानी, बताइए परिमाप कितना होगा 20 ना। परिमाप कितना होगा 5 गुणे 4, यानी कितना हो गया 20 सेमी हो गया। तो वर्ग की एक भुजा दिया गया है, तो परिमाप निकाल लेंगे हम। चलिए चलिए देखिए, तो हम लोग क्या देखें कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप निकालना होगा तो भुजा में किसका गुणा कर देंगे 4 का। और इसमें देखिए हम लोग तो 1 2 अननोन है ना, 2 ही है ना, तो परिमाप दिया रहेगा तो भुजा निकालना होगा, नहीं। अब भुजा दिया रहेगा तो परिमाप, 2 ही तरह से सवाल बन सकता है ना इसमें सवाल कितने तरीके से है, परिमाप है, भुजा है, भुजा दिया रहेगा तो परिमाप निकाल लेंगे, अब परिमाप दिया रहेगा तो भुजा नहीं निकाल लेंगे। तो वहीं 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है, एक वर्ग की भुजा 3 सेमी है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या है, एक वर्ग की एक भुजा, एक वर्ग की एक भुजा कितना है 3 सेमी, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा दिया है, परिमाप निकाल लेंगे कि नहीं, भुजा में कितने का गुणा कर देंगे 4 का। परिमाप बराबर भुजा गुणे कितना 4, यहाँ वर्ग लिख देंगे ना, वर्ग का भुजा कितना दिया है 3, इसमें कितने का गुणा करें 4 का, कितना आ गया 12 सेमी आ गया। तो इसका मतलब हम क्या समझ गए कि वर्ग की भुजा दिया रहेगा तो परिमाप निकाल लेंगे कि नहीं, कैसे 4 का गुणा कर देंगे। जैसे परिमाप भुजा दिया है 3 सेमी, तो 3 गुणे 4 12, भुजा दिया है 5 सेमी, तो 5 गुणे 4 20, परिमाप कितना हुआ 20। भुजा 4 सेमी है तो 4 गुणे 4 कितना हुआ 16। ये 3 सवाल हमने बता दिया है। पूछने को अगर पूछा जाए कि एक वर्ग की एक भुजा 6 सेमी है, कितना 6 सेमी, परिमाप बताइए, तो 6 गुणे 4, 6 चौका 24, ठीक है ना, निकाल लेंगे ना। अगर ये पहला सवाल तो हम लोग कर लिए, भुजा दिए परिमाप निकाल लिए ना। अब हम लोग दूसरा करेंगे, परिमाप दिया रहेगा भुजा निकालना होगा, ठीक। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना है 20 सेमी, कितना है 20 सेमी। इसमें क्या दिया है परिमाप, हमको क्या निकालना है भुजा, तब परिमाप दिया है भुजा निकालना है, तो भुजा परिमाप में भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप में 4 का भाग देंगे, और परिमाप निकालने के लिए 4 का गुणा करेंगे। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या सूत्र है, वर्ग का परिमाप
वर्ग का परिमाप बटे 4। वर्ग का परिमाप कितना है? 20 बटे 4 कितना आ गया? 5 सेमी। यही सवाल हम लोग पहले लगा चुके हैं कि वर्ग की एक भुजा 5 सेमी है तो उसका परिमाप क्या कीजिए। तो एक चीज ध्यान दिए, समझ में आया कि परिमाप निकालना है तो 4 का गुणा, भुजा निकालना है तो 4 से भाग। समझ में आई? अगर हम कहें एक वर्ग का परिमाप 16 सेमी है, परिमाप क्या है? 16 सेमी, तो उसकी भुजा कितनी होगी? 16 में कितने का भाग देंगे? 4 का। कितना आया? 4 सेमी। अगर कहेंगे वर्ग की एक भुजा, वर्ग का परिमाप 28 सेमी है, वर्ग का परिमाप 28 सेमी है, भुजा निकालिए तो कितना आया? कितने का? 6 चौका 24 हुआ ना, 28 है ना, कितना हुआ? 28 में 4 का भाग देंगे कितना आया? 4 सत्ते 28, कितना हुआ? 7 सेमी। तो अगर पूछा जाए भुजा दिया रहे तो परिमाप निकालना होगा तो निकाल लेंगे। अब परिमाप दिया रहे भुजा निकालना होगा तो निकाल लेंगे। पूछें, प्रश्न पूछें। चलिए तो आप लोग प्रश्न के लिए तैयार हैं? पूछें। अच्छा मुझे बताइए कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणे 4, यानी भुजा में 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? परिमाप। ठीक। अब परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे? भुजा निकालना होगा। भुजा निकालने के लिए भी एक सूत्र है। भुजा निकालना होगा तो परिमाप में क्या करेंगे? भुजा निकालना होगा। मान लीजिए वर्ग की भुजा निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? 4 से भाग देंगे किसमें? परिमाप में। चलिए वेरी गुड, बैठिए। तो अब एक प्रश्न पूछा जाए, 2 प्रश्न पूछेंगे, एक भुजा वाला और एक परिमाप वाला। ठीक है। एक वर्ग है, ध्यान से सुनिए, एक वर्ग है जिसकी भुजा 2 सेमी है। कितनी है? 2 सेमी। ठीक। एक वर्ग की भुजा कितनी है? 2 सेमी। उसका परिमाप कितना होगा? 8 सेमी। कितना होगा? 8 सेमी। 4 का गुणा कर देंगे। 8 सेमी। वेरी गुड। ठीक। अब दूसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न। एक वर्ग है, ठीक, जिसका परिमाप, एक वर्ग है जिसका परिमाप 12 सेमी है। परिमाप कितना है? 12 सेमी। ध्यान से सुनिए, एक वर्ग का परिमाप 12 सेमी है, उसकी भुजा बताइए। भुजा 3 सेमी। कितना होगा? 3 सेमी। वेरी गुड, समझ गए ना? अगर हमको भुजा दिया रहेगा, परिमाप निकालना होगा, निकाल लेंगे। या परिमाप दी रहेगी, भुजा निकालना होगा, निकाल लेंगे ना? चलिए वेरी गुड।